अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आलिम साहब भोपाली। आज की वीडियो का मौजू शुक्राणु स्पम के बारे में है। आमतौर से लोगों को इस तरीके से भटकाया जाता है कि आपके शुक्राणु बहुत कम हैं, मिलियन या लाखों में नहीं है। और शुक्राणु जो टेस्ट होता है उसको स्पम एनालिसिस बोलते हैं। उसकी एक खासियत होती है कि जितनी दफ़ा आप स्पम एनालिसिस का टेस्ट कराओगे तो उसकी अलग अलग रिपोर्टें आएंगी, कभी भी एक जैसी रिपोर्टें नहीं आ सकती। तो खासकर लोगों के जहनों में ये चीज़ बिठा दी जाती है कि आपके शुक्राणु, आपका स्पम बहुत कम है, जिसकी वजह से आप साहिब औलाद नहीं हो सकते हो। जबकि मैं ये मानता हूँ, अगर किसी के शुक्राणु कम हों, कोई उससे दिक्कत या परेशानी नहीं है, बशर्ते के उनका ताकतवर होना और मोटा होना और भगने की उनमें शक्ति यानी क़ुव्वत ज़्यादा होना। और ऐसे अगर शुक्राणु आपके हैं, भले ही वो कम हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें कोई घबराने वाली आपकी बात नहीं है। क्योंकि आमतौर से जहाँ मर्द और ख़वातीन जब हम बिस्तर होते हैं और मर्द जहाँ इंजाल होता है, वहाँ से जो शुक्राणु गिरते हैं वहाँ पे और अंडे तक पहुँचने तक का जो सफ़र होता है, और इस दौरान जो ताकतवर शुक्राणु स्पम जो होते हैं वो बहुत फुर्ती के साथ आगे मूव करते हैं, यानी भागते हैं। अगर वो भागने की मोटे और ताकतवर हैं तो अंडे तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि जिस रास्ते से वो अंडे तक पहुंचते हैं वो रास्ता बहुत कठिन होता है, उसमें रुकावटों वाला रास्ता होता है। लेकिन अगर ताकतवर शुक्राणु हैं और कम भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अंडे तक वो पहुंच जाएं और फर्टिलाइज हो जाए तो बाल बच्चा रुक सकता है। कम अगर शुक्राणु है, इसकी कोई टेंशन नहीं। आप बार बार स्पम एनालिसिस करा रहे हैं, उसमें कम और ज़्यादा आ रहे हैं, उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आम तौर से मैंने आपको बताया कि जितनी दफ़ा आप टेस्ट कराओगे उतनी ही दफ़ा उसकी अलग अलग रिपोर्टें आएंगी। आप हमारा ये फार्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये इस्तेमाल कीजिएगा। आपके जो स्पम शुक्राणु हैं वो बढ़ भी जाएंगे, ताकतवर भी, और उनके अंदर जो है मोटिलिटी, जो मोटा, जितना मोटा होना चाहिए उस तरीके की उनकी कंडीशन, उस हालत में वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको एक घरेलू और आसान फार्मूला, बड़ जो होती है, बड़ की जो डाढ़ी लटकती है आपको वो लेना है, पीपल की डाढ़ी लेना है। उनको दोनों को हम वज़न लेना है और बारीक पीसना है। बारीक पीसने के बाद में आपको गाय के दूध के साथ सुबह शाम यानी 10 से 15 दिन तक आपको लेना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके शुक्राणु पूरी तरीके से उस कंडीशन तक पहुंच सकते हैं जिस कंडीशन में आप बाप बनने की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो जाएगी। अब आप बिल्कुल जहन से ये बात निकाल दें कि मेरे शुक्राणु कम हैं, मैं टेस्ट कराता हूँ बहुत कम आते हैं, 0 आते हैं, या आते हैं तो बहुत कम आते हैं। आप उसकी फ़िक्र ना करें, आप इसको एक मर्तबा आजमाएं। दूसरे, अगर फिर भी आपको ये चीज़ें मिलने में मुश्किल या दुश्वारी हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर आपने स्क्रीन पर चल रहा है, तो आपको हम यहाँ से दवा भेजेंगे और इंशाअल्लाह आप जो है साहिब औलाद होंगे। अगर शुक्राणु की कमी की या कमी की वजह से या हल्केपन की वजह से या उनके अंदर उतनी ताकत, यानी आगे बढ़ने की जो ताकत है वो नहीं है, उससे अगर आप परेशान हैं तो आप इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, एक स्पेमैन हिमालय कंपनी की एक टेबलेट आती है, उसका इस्तेमाल साथ में करें, 2 सुबह 2 शाम, और दूध के साथ आपको इस्तेमाल करना है। खान पीने का आपको ख्याल रखना है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, चाय ज़्यादा नहीं पीनी है, और बार बार यानी हर दिन आपको हम बिस्तर नहीं होना है। थोड़ा हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में इस तरीके से आपको हम बिस्तर होना है। तो रब के हुक्म से आपके शुक्राणु ज़्यादा तादाद में भी बढ़ जाएंगे
और उनके अंदर वो क़ुव्वत पैदा होगी, वो अंडे तक आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। और अंडे तक जब आसानी के साथ पहुंचेंगे तो वो अंडे के साथ वो फर्टिलाइज जब हो जाएंगे तो आपको बाल बच्चा भी रुक जाएगा। तो इसकी बिल्कुल फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना जहन के अंदर ये बात बिठानी है कि मेरे इस तरीके की कमी है या इस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा कमी है, मैं बार बार टेस्ट करा रहा हूँ और उसमें कम और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई बात मालूम करनी हो